आसमान और भाई मोदाए जमीन, हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, आज हम खजूर इतवार मना रहे हैं। खजूर इतवार में हम प्रभु यीशु का यरूशलेम शहर में प्रवेश करने का स्मृति मनाते हैं, जिससे हम अंग्रेजी में पैशन संडे कहते हैं। और यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले प्रभु यीशु मरियम और माता का भाई लाजरस को जिला देते हैं। और जब मृतकों में से लाजरस को प्रभु यीशु ने जिला दिया, तो बहुत से लोग प्रभु यीशु में विश्वास करने लगे। और फरीसी लोग, शास्त्री लोग यह सोचने लगे, हम इसके साथ क्या करें, हम यदि इसे ऐसा ही जाने देंगे तो लोग बहका जाएंगे, बहका दिया जाए, इसलिए हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। और कैफस भी कहने लगा, जो उस वर्ष का प्रधान याजक था, उसने क्या कहा, आप लोगों का बुद्धि कहाँ है, आप यह नहीं समझते कि हमारे कल्याण इसी में है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मर जाए और समस्त राष्ट्र सर्वनाश ना हो। तो इस प्रकार कैफस जो महायाजक था, प्रभु यीशु को बारे में कहने लगा। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए ना केवल मरने के लिए, मगर मृत्यु पर विजय पाने के लिए। और आगे चलकर हम देखते हैं, न्यूज़पेपरों में, टीवी में बहुत बार हमने सुना होगा आशीष, कि बड़े बड़े कलाकार लोग, खिलाड़ी लोग या एक्टर लोग जो बड़े बड़े कार्य करते हैं, जो लोग देश के लिए नाम कमाते हैं, है कि नहीं, बहुत सुने होंगे आप, सम्मानित लोग, है कि नहीं आशीष, और देश के लिए नाम कमाते हैं और पूरे लोग उसकी तारीफ करते हैं। और ऐसा भी समय आता है उनके जीवन में जब वे बीमार हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं और उनके बारे में पूछने वाला कोई नहीं रहता है कि नहीं सुनीता, और इतने लाचार हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। फिर हमें सोचने लगता है एक जमाने में क्या आदमी था, सारी दुनिया, भारत या लोग पूरे उनकी तारीफ करते थे। आज उनके पास दवाई के लिए भी पैसा नहीं, या उसकी सेवा के लिए, उसके साथ रहने के लिए एक व्यक्ति भी नहीं। सब महिमा जो उनको थी जीवन काल में सब समाप्त हो गई, है कि नहीं साइमन? कुछ समय पहले मैं भी तो सुना देगा ऐसे खिलाड़ी जो तरस रहा, इलाज के लिए पैसा नहीं। तो जीवन में ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तब तक जब सारे भारत के लोग उसे प्रशंसा करने लगे, और उतार तब आ गए जब उसके साथ देने वाला कोई नहीं। यह ना केवल बड़े बड़े खिलाड़ी लोगों के जीवन में, यीशु के जीवन में भी ऐसा हुआ। आज के सुसमाचार हमने सुना, प्रभु यीशु को लोग बहुत तारीफ करते हुए राजा बनाकर गधे के बछड़े को उसे बिठाकर धूमधाम से ले जाते हैं, है कि नहीं साइमन? बहुत तालियां बजाते हैं, कपड़े भिजाते हैं, एक ऊंचाई का समय है। और यही लोग थोड़े समय के बाद यीशु को अकेला छोड़ देते हैं प्राण पीड़ा सहने के लिए गेत्सेमनी बारी में। कहां है ये सब लोग? तो वैसा हर व्यक्ति के जीवन में, मनुष्य होने के नाते, ना केवल यीशु के जीवन में या बड़े बड़े कलाकार लोगों के जीवन में, आपकी और मेरे जीवन में भी ऐसा एक अच्छा समय है जब सब कुछ ठीक चलता है। फिर हमें बहुत आनंद अच्छा लगता है कि यार मेरा जीवन क्या है, मैंने सब कुछ बराबर कर लिया, सब ठीक कर लिया, अभी मुझे सिर्फ खाना पीना आराम करना है।
ऐसे एक ऊंचाई का समय आता है, और कभी कभी ऐसा भी मौका आता है, अरे मेरे जवानी में क्या था, अभी भाई क्या हो गया, मेरे पास लोग एक आत्मा आती नहीं बात करने के लिए, मिलने के लिए, मैं अकेला इधर तड़प रहा हूं। तो वैसा हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव, प्रभु यीशु भी ऐसा उतार चढ़ाव का अनुभव किया जिसमें बारे में आगे चलकर क्रूस मरते समय। तो यदि हमारे जीवन में ऐसा उतार या चढ़ाव नीचे उतरना आ जाती है, तो हम उस स्थिति को कैसा सामना करते हैं? क्या हम जुदस के समान निराश होकर फांसी लगाना है? नहीं। जब हमारे जीवन में इस प्रकार अकेलापन महसूस होता है, लोग हमारी परवाह नहीं करते हैं, लोग हमारी देखभाल नहीं करते हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं है, जब हम तिरस्कृत अनुभव करते हैं, फिर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय हमें उन अच्छाइयों को याद करना है। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहा, जब हम उन अच्छाइयों को याद करते हैं, फिर यह बुरा स्थिति जो हम सामना करते हैं वो थम जाती है। और यदि हम उन अच्छाइयों को अच्छा दृष्टि नहीं डालेंगे, तो हमारे जीवन युदास के समान निराशजनक हो जाएगी। और इसलिए हमें सतर्क रहना है। हम मानव होने के नाते हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव कभी भी आ सकता है, और इसलिए हमें यीशु के समान सामना करना है। यीशु सामना करते, यीशु जानते थे ये सब एक दिन मिट जाएगी, पुनरुत्थान होगी, नया जीवन आएगा, फिर मृत्यु पर विजय होंगे। यह आश्वासन प्रभु को थी, और इसलिए वह सामना करते हैं, मृत्यु को सामना करते हैं। और जब मृत्यु की बात आती है आशीष, मृत्यु से आप डरते हो? नहीं। लुकास, आप मृत्यु से मरने के लिए डरते हो? नहीं डरते। फिलोमिना आके बोलते ऐसा कभी आपके बालक मरने के बारे में बोलना ही नहीं, आप इतना जल्दी क्यों बोल रहे हो, मैं तो अभी नहीं मरने वाला हूं। मगर वास्तव में मृत्यु से हम लोग सब घबराते हैं। हालांकि बोलता है लुकास सर, मैं आशी बोला हम नहीं घबराते हैं, मगर डरते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु एक भयानक ऐसी एक स्थिति है, क्योंकि मरने के बाद हम कहां जा रहे हैं, ये अज्ञात देश जा रहे हैं, पता नहीं। पर हम विश्वासियों के लिए तो आधार है, मगर जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए दे आर एंटरिंग इनटू अ वर्ल्ड व्हिच इज अननोन। जब अज्ञात देश में प्रवेश करेंगे, लोगों को घबराहट होती है। मगर ऐसा जीवन में हम देखते हैं, ऐसा बहुत से लोग हैं जो मृत्यु से नहीं डरे। सबसे पहले यीशु मृत्यु से नहीं डरते हैं। हालांकि हम लोग सब आते हैं इस दुनिया में जीने के लिए, मगर प्रभु यीशु इस दुनिया में जन्मा मरने के लिए। He came to die for the sins of the world। और एक आदमी है जो मरने से नहीं डरा, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ऐसे एक आदमी है जो ब्लैक अमेरिकन्स, उन लोगों के लिए सिविल राइट्स उनको दिलाने के लिए, स्वतंत्रता के लिए उसने बहुत लड़ाई किया। और जब लोगों के विरुद्ध में ये लड़ने लगा, अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, नागरिक का अधिकार दिलाने के लिए, लोग उसके घर के ऊपर बम फेंकने लगे, उसे बंदीगृह में डालने लगे, उसे धमकी देने लगे। और फिर भी वह इन सभी खतरों से, मृत्यु से ना डरते हुए आगे बढ़ता है। तो वैसा प्रभु यीशु मृत्यु से नहीं डरते हैं। और मृत्यु को सामना करने से पहले हम सबों को, फिलोमिना, जैसे आज यीशु गधे का इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए, तो हमारी एक व्यक्ति प्रभु के लिए किस तरह काम के लायक बन सकते हैं। मदर तेरेसा कहती है, मैं प्रभु यीशु के हाथ में एक छोटा सा पेंसिल जैसा हूं। स्वीटी, पेंसिल क्या होता है? एक साधारण चीज जो लिखने के लिए। कहती है, मैं यीशु के हाथों में एक पेंसिल जैसा हूं, यीशु जैसे मुझे चाहते हैं वैसे उसे इस्तेमाल करें। नम्रता का प्रतीक है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते हैं, मैं तो गधा हूं। क्या है? मैं गधा हूं, यीशु मेरे जीवन में सवार हो सकते हैं। जैसे आज की बात में सुना, ये गधा के ऊपर यीशु सवार हुए, वैसा फ्रांसिस ऑफ असीसी कहते हैं, मैं एक गधा जैसा हूं, मैं प्रभु यीशु के लिए अपने आप को इस प्रकार
नम्रता के साथ अर्पण करना चाहता हूं, जिससे यीशु में मुझे कार्य के लिए इस्तेमाल करें। नम्रता अति आवश्यक गुण है यदि यीशु हमारे जीवन में कार्य करना है तो। माता मरियम ने क्या कही? आशीष, मैं दासी हूं। क्या बोले? दासी, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु मुझे जैसे चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकता है। संत पौलुस अपने आप को क्या कहते हैं? आई एम फूल फॉर क्राइस्ट सेक। प्रभु यीशु के नाम से मैं मूर्ख बन जाने के लिए भी तैयार हूं। तो इस प्रकार लोगों के जीवन में यह अनुभव हुआ कि जितने हम अपने आप को नम्र बनाएंगे उतना ही ईश्वर हमें अपने सेवा कार्य में इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करेंगे। और हमारे आत्मिक जीवन में आशीष, यदि हमें उन्नत करना है तो इससे बढ़कर दूसरा कोई रास्ता नहीं, जब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं और इस प्रकार छोटा बनाते हैं। और जब हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, नम्र बनाते हैं, जीसस हमें बहुत तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। छोटी छोटी कामों में हम बड़े बड़े प्रभु के लिए काम के लायक बन सकते हैं। गधा जैसा एक छोटी सी नम्र जानवर है और ये भी ईश्वर की सेवा में इस्तेमाल हुआ। तो वैसा यदि हम भी यीशु के राज्य के लिए, कार्य के लिए यीशु यदि हमें इस्तेमाल करना है तो हम सबों को भी नम्र बनने की जरूरत है, छोटा बनने की जरूरत है। और छोटी छोटी बातें जब हम यीशु के लिए करते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे यीशु कहते हैं, जो मेरे नाम के कारण एक गिलास पानी भी किसी को पिला दे तो पुरस्कार से वंचित नहीं है। छोटे से काम, पानी पिलाना कोई सब बड़ी बात नहीं। और सुसमाचार में हम देखते हैं जब यीशु मंदिर में है, बहुत से लोग आकर दान डाल रहे थे और एक विधवा स्त्री, छोटी गरीब स्त्री आकर छोटी सी पैसा डाल दिया, एक पैसा डाल दिया। और ये छोटी सी कार्य को भी यीशु देखा है। ये ऐसा नहीं कि हम छोटा सा काम यीशु देखता है कि नहीं। जब यीशु के नाम से हम छोटे से छोटे कार्य भी क्यों ना करें, वो छोटी सी सिक्का उसने डाल दिया और यीशु उसको जानते थे। आप कहते हैं सभी लोगों से बढ़कर इस स्त्री ने सबसे ज्यादा डाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए हम सबों को नम्र बनना है और छोटा बनना है। और प्रभु की दृष्टि में कोई कार्य छोटा नहीं। पानी भी क्यों ना पिला दें, यीशु के नाम से आप पुरस्कार से वंचित नहीं रह जाओगे। तो आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 में वचन 1 में हम पढ़ेंगे। मत्ती 21:1। यस, पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, आज आप बहुत पढ़ा, दूसरों को पढ़ लेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप देख भागे आ गए तो ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गदही मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा भी मिलेगा, गधा और बछड़ा दोनों मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना, प्रभु को इसकी जरूरत है। यस, बस इतना ही। सामने के गांव में जाओ, वहां बंधी हुई गधी बच्चे के साथ मिलेगा, बंधा हुआ। तो यहूदिया में गधे ज्यादा रहते थे। सही में उस जमाने में गधे ज्यादा इस्तेमाल होता था और घोड़े बहुत कम मात्रा में। क्यों? गधे साधारण रूप से साधारण लोग और बड़े लोग साधारण जीवन में और यात्रा में गधे को इस्तेमाल करते थे। घोड़े ऐसे एक प्राणी है जिसको युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था और इसलिए गधे पर सवार होना ये कोई नीचे की बात नहीं या गरीबी की प्रतीक नहीं। इट इज साधारण जनजीवन में गधा सभी लोग इस्तेमाल करते थे।
और गधा शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शांति और नम्रता का प्रतीक है। और घोड़ा युद्ध का, लड़ाई झगड़ा का प्रतीक है और बहुत कम इस्तेमाल होता था। और इसलिए यीशु कहा सामने के गांव में जाओ, वहां बंधे हुए गधा और बछड़ा मिलेगा और दोनों उसे खोल कर लेकर आओ। तो यीशु शिष्यों से कहते हैं सामने के गांव में जाओ। क्या यीशु उसे जानते थे? शायद यीशु के बारे में पूरे बस्ती जानने लगे, क्योंकि यीशु ने लाजरस को जिला दिया था, बहुत प्रशंसा के लायक काम कर दिया और यीशु को सभी लोग तारीफ करते थे और यीशु के पक्ष में थे। और यीशु अच्छी तरह जानते थे यदि यीशु के नाम से मांगने से उसे कभी अस्वीकार नहीं किया जाएगा। और गधे सभी लोग अपने जीवन में इस्तेमाल, इसलिए पहला राजा 1 किंग्स 1:33 में हम पढ़ेंगे, जहां बताया गया है गधे के इस्तेमाल और कैसे हुआ है। पहला राजा 1 किंग 1:33 दूसरा कोई पढ़िए। आशीष पढ़ो। नहीं मिला। 132 432 राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वचन 33 133 यह बताया गया कि राजा ने उन्हें आज्ञा दी अपने स्वामी के सेवकों को अपने साथ ले जाकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निजी खच्चर पर बिठाओ। हाँ, मेरे निजी खच्चर पर बिठाओ और उसे गिम्रोन कुएं के पास ले जाओ। वहाँ याजक सादोक और नबी नातन उसका इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करें। तो सुलेमान राजा को राजा के पद दिलवाने के लिए, राजा का अधिकार दिलाने के लिए बताया जाता है कि उसे खच्चर पर, गधे पर सवार होकर ले जाना है। यानी राजा लोग भी और छोटे लोग भी, हर व्यक्ति गधे को सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये बताने के लिए, ताकि गधे ऐसे एक लद्दू जानवर है, शांति के प्रतीक है और नम्रता के प्रतीक है, और इसलिए इसे सभी लोग इस्तेमाल करते थे। और वचन कहता है उन्हें खोल कर मेरे पास लेकर आओ। है कि नहीं? खुलना बच्चा और गधे दोनों, बंदा दोनों को खोलकर मेरे पास लाओ ताकि मैं उसे इस्तेमाल करूं। खोलकर मेरे पास लाओ, इसका अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं? हमारे भारत देश में ऐसे कितने गांव हैं और ऐसे कितने शहर हैं सुनीता, जहां लोग अविश्वास में हैं, अंधविश्वास में हैं, बुरी आदतों के शिकार है, पाप की बंधन में है, गुलामी आदतों में है। ये सब एक प्रकार की बंधन है। और यीशु आदेश देते हैं उस गधे को खोलकर मेरे पास लाओ ताकि वह स्वतंत्र हो जाए, जिससे मैं उसे इस्तेमाल करूं। तो वैसा जब हजारों लोग जो हम गांवों में, शहरों में देखते हैं अंधविश्वास में, बुरी आदतों, ये एक प्रकार की बंधन है। और जब तक हम यीशु के नाम से उन्हें खोलकर यीशु के पास नहीं लाएंगे, वे हमेशा इसी प्रकार के बंधन में ही बने रहेंगे। तो यीशु ही ऐसा एक मुक्तिदाता है जो हमें हर प्रकार की बंधन से छुटकारा दे सकता है। और इसलिए जो पाप के जीवन में है, बुरी आदतों के बंधन में है, उन्हें यीशु के सिवा दूसरा कोई मुक्ति नहीं दे सकता है। इसलिए यीशु आदेश देते हैं उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ, जिससे मैं उसे इस्तेमाल करूं। और जब व्यक्ति इसी प्रकार अनेक प्रकार के बाधाओं में, बंधनों में, पापों में फंसा हुआ है, बंधन में है, वो यीशु की सेवा में इस्तेमाल नहीं हो सकता है। यीशु की
प्यारे, जिससे यीशु उसके ऊपर सवार नहीं हो सकता है। अपने सेवा कार्य के लिए यीशु उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इसलिए हर व्यक्ति जो बंधन में है, हर व्यक्ति जो बुरे पाप के जाल में है, ऐसा ये गहरा कुआं जैसा है जिसमें पानी ना हो, उसे कौन उठा सकता है? सिर्फ प्रभु ही उसे उस बंधन से छुटकारा दे सकता है। इसलिए हम में से कोई व्यक्ति क्यों ना हो, या दुनिया के कोई भी व्यक्ति जब बंधन में है, उसे यीशु ही मुक्ति दिला सकते। इसलिए यीशु कहते हैं, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ, जिससे मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं। और ना केवल गधा बंधा हुआ है, बछड़े को भी लेकर आओ। गधा और बछड़ा किसका प्रतीक है? ना केवल माँ बाप, बड़े लोग भी इस प्रकार के पाप के बंधन में हैं, और उनके बच्चे लोग भी, जैसे माँ बाप है वैसा बच्चे लोग भी बंधन में हैं। जो माँ बाप करेंगे वैसे बच्चे भी सीखते हैं। कोई किसी घर में मैंने सुना, बाप खूब दारू पीकर खूब जवानी का आनंद उठाया, अभी छोड़ दिया है, मगर बच्चे लोग ने उसको देखा है, और ये बच्चे लोग अभी पापा से ज्यादा मस्ती करते हैं पी के। तो लोग बोलते हैं, अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं, छोड़ देना। नहीं, जैसे तुमने मजा किया वैसा हम भी मजा करेंगे, उसके बाद में हम छोड़ेंगे। तो वैसा माँ बाप और बच्चे दोनों इसी प्रकार के बुरी आदतों के, पाप के वश में हैं, बंधन में हैं। और यीशु कहते हैं, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। यीशु के नाम से ही उन्हें खोलना है, क्योंकि यीशु उन्हें शिष्यों को भेजता है, जाओ उस गधे, बंधे हुए गधे को। इस प्रकार हम देखते हैं मुक्ति उन लोगों को जो बंधन में है मिलेगा यीशु के नाम से और यीशु के अधिकार से। इसलिए हमें उन सभी लोगों को यीशु के पास लाने की जरूरत है। उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। और कहते हैं, प्रभु को इसकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? गधे को, गधा, प्रभु को गधे की जरूरत है। ये किस प्रकार की जरूरत है? छोटे से छोटे गंदे जानवर, लद्दू जानवर भी प्रभु के लिए जरूरत है, और बड़े से बड़े घोड़ा भी। मतलब है कि प्रभु के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने मुक्ति कार्य में सभी लोगों को लाभदायक बनाना चाहता है। छोटे से छोटे गधे जैसा छोटे से छोटे लोग और बड़े से बड़े लोग, सबको मुक्ति देना चाहते हैं। प्रभु की इसकी जरूरत है। दूसरी बात, इससे हम और भी जान सकते हैं प्रभु की इसकी जरूरत है। प्रभु एक ऐसा साधारण मनुष्य बन जाने के नाते इज अ गॉड, ईश्वर है और मनुष्य भी है। दिस इज अ पैराडॉक्स। ईश्वर होने के बाद भी, सब कुछ संपन्न होने के बाद भी, मनुष्य बन जाने के नाते उनके जीवन में भी चीजों की जरूरत है। हम उसके बारे में देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु सार्वजनिक जीवन शुरुआत करते हैं, जब वह प्रचार करने के लगते हैं, एक नाव उधारी लेते हैं, नाव को नाव मांगते हैं, और यीशु नाव पर खड़े होकर प्रचार करते हैं। यानी यीशु को नाव की जरूरत होती है, और हजारों लोगों को खिलाने के लिए प्रभु यीशु को जरूरत होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लोव्स, 5 रोटी और 2 मच्छियों की जरूरत होती है। आगे चलकर हम देखते हैं प्रभु यीशु को और क्या जरूरत है। और क्या जरूरत है आशीष? गधे की जरूरत है, उसको भी लेकर आओ। यानी ईश्वर होने के बाद भी, सर्वशक्तिमान होने के बाद भी प्रभु यीशु को चीजों की जरूरत होती है, और लोगों से ये लेते हैं। यह भी हमें यह संकेत देता है, हमारे पास जो कुछ है, छोटी और बड़ी चीज किसका है? ईश्वर का देन है। ये संकेत करता है कि जो कुछ हमारे पास है वो सब ईश्वर का है, और ईश्वर हमसे देने के बाद फिर वापस भी मांगता है, ये मुझे इसकी जरूरत है। क्या हम यीशु को देने के लिए तैयार हैं या नहीं? प्रभु जी मेरे बच्चों के लिए चाहिए, अभी हम इसको नहीं देंगे। ऐसा हम मुट्ठी बांध कर रखते हैं, या यीशु को देने के लिए तैयार है? डू वी गिव टू द लॉर्ड? क्योंकि सब कुछ यीशु, जो कुछ हमारे पास है, सब किसके दान है? ईश्वर के दान है। और हमने वचन में सुना, जब प्रभु यीशु को गधे और बच्चे ने दोनों साथ में लाए, और यीशु के गधे के ऊपर लोग क्या डालते हैं? कपड़े भिजाते हैं। यीशु को सवार होने के रास्ते में भी कपड़े भिजाते हैं। इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ यही है, कपड़े हमारा जो कुछ हमारे पास है सब यीशु को समर्पित करना चाहिए। साइन ऑफ सरेंडर। कपड़े जब लोग बिछाते हैं, इसका अर्थ यही है कि प्रभु यीशु ना केवल कपड़े, जो कुछ हमारे पास है सब आपकी देन है, इसलिए हम उसे आपके लिए समर्पित करते हैं। और डालियां तोड़कर डालते हैं। डालियां भी किसका प्रतीक है? जीत का प्रतीक है, विक्ट्री। जब लोग, राजा लोग युद्ध में जीत कर वापस आते हैं और लोग उनकी स्वागत करते समय इस प्रकार डालियां तोड़कर यीशु के चरणों में डालते हैं। और खजूर की डालियां, जैसे हमने सुना है, जॉय और विक्ट्री, आनंद और जीत का प्रतीक है, इसलिए खजूर की डालियां लेते हुए लोग प्रभु यीशु को स्वागत करते हैं राजा के रूप में। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7-9 में हम पढ़ेंगे। प्रकाशना ग्रंथ 7-9। प्रकाशना ग्रंथ 7-9। वंदना करो। 7-9। इसके बाद मैंने सभी राष्ट्रों, वंशों, प्रजातियों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। खजूर की डालियां लिए ऊंचे आवाज में लोग पुकार कर कह रहे थे। खजूर की डालियां, जैसे मैंने कहा, विक्ट्री, जीत का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। और खजूर की डालियां लेते हुए आज हमने जुलूस में आया है यही बताने के लिए कि प्रभु यीशु का आगमन यरूशलेम शहर में जीत का प्रतीक है और आनंद और खुशी का प्रतीक है। उसमें हम सभी ने भाग लिया है और कहा कि होसाना। होसाना कहा है कि नहीं? होसाना का मतलब रेशमा, होसाना, हालेलुया बोले। होसाना मीन्स सेव अस। होसाना मीन्स हमें बचाइए। यह सीरियक वर्ड है, सीरियक देश का एक शब्द है और एक इट इज अक्लेमेशन, घोषणा की शब्द है, घोषणा, आवाज, जीत के शब्द है। और इसलिए होसाना मीन्स सेव अस, हमें बचाइए। लूकास 19:39 में हम पढ़ेंगे। लूकास 19:13। पढ़िए, कौन सुनी तो पढ़ो। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहें तो पत्थर भी बोल उठेंगे। आप इस वचन के मेरे पास दोहराइए। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहे पत्थर भी बोल उठेंगे। तो फरीसी लोग यीशु के पास क्यों बोले अपने शिष्यों को चुप रहने के लिए? अनिल, चुप रहने के लिए इसलिए बोले क्योंकि जुलूस में वे लोग यीशु की प्रशंसा कर रहे थे, जयकार कर रहे थे, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये बातें किसको अच्छा नहीं लगी? फरीसी लोगों को अच्छा नहीं। इसलिए कहते हैं प्रभु अपने शिष्यों को डांटिए और बोलिए उन्हें चुप रहने के लिए। तब यीशु ने क्या जवाब दिया आशीष? यदि मेरा शिष्य चुप हो जाएंगे तो पत्थर भी बोलने लगेंगे।
इसलिए यहाँ क्या बताना चाहते हैं, पत्थर नेचर का प्रतीक है, सृष्टि। और यदि तुम मानव बुद्धि दिमाग होने के बावजूद भी यदि तुम ईश्वर की महिमा को नहीं पहचानते तो सृष्टि पहचान लेगी, पत्थर भी बोल उठेंगे ना, सृष्टि पहचान लेगी, ऊंचे पहाड़ समुद्र भी यीशु के ईश्वर को पहचान कर, ईश्वर के सामर्थ्य शक्ति को पहचान कर बोल उठेंगे, जय जयकार करेंगे। इसलिए आप मत कहो कि मेरे शिष्यों को चुप रहने के लिए। और दूसरी बात इसके द्वारा यीशु हमें बताना चाहते हैं, पत्थर ऐसी क्या चीज है, मजबूत है कि नहीं, इट इज अ हार्ड, मजबूत है। यदि पत्थर भी इतना हार्ड होने के बाद भी पत्थर भी बोलने लगते हैं, यीशु यही कहना चाहते हैं, तुम फरीसी लोग पत्थर से भी कठोर है तुम्हारा दिल। फरीसी लोग, तुम्हारा दिल पत्थर से भी कठोर है, इसलिए तुमने ईश्वर को, यीशु को नहीं पहचाना। पत्थर भी बोल उठेंगे, पत्थर से भी और कठोर है तुम फरीसी लोग, यीशु को नहीं पहचाना। तो हम यही सीख सकते हैं कि हम अपने आंखें खुले रखना है, अपने दिमाग को भी ताजा रखना है, यह पहचानने के लिए जब हम ईश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्वयं ईश्वर हमसे बातें करते हैं, ईश्वर की महिमा को, ईश्वर के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में पहचानना चाहिए। ईश्वर मेरे जीवन में कितने कार्य करता है और करते आ रहा है, उसे हमें पहचानना चाहिए। और ईश्वर की उन तमाम अच्छाइयों के लिए हमें ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करना चाहिए, है कि नहीं आशीष? इसलिए हम रोज ईश्वर का धन्यवाद प्रशंसा स्तुति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सब ईश्वर की महिमा है। और ये फरीसी लोग ईश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार नहीं, ईश्वर की उपस्थिति को पहचानने के लिए तैयार नहीं। और इसलिए यीशु कहते हैं, तुम्हारा दिल पत्थर से भी कठोर है। क्या हमेशा ऐसा कोई लोग हैं जो पत्थर से भी कठोर है, जो ईश्वर के सामर्थ्य, ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं? और इसलिए ईश्वर का वचन कहता है, हम हर एक व्यक्ति चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, जीवित है। आज यदि हम गिरजा में बैठे हैं, जुलूस में भाग लिया है, ये सब ईश्वर की महिमा है। और इसलिए हमें रोज हर वक्त ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करना चाहिए, है कि नहीं? बोलो यस फादर। तो ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के, नहीं तो यीशु कहेंगे ये पत्थर भी बोल उठेंगे, यदि तुम स्तुति प्रशंसा नहीं करोगे तो पत्थर भी बोल उठे। इसलिए हमें पत्थर जैसा कठोर नहीं बनना है, मगर सबों को नम्र बनना है, विनीत बनना है। आगे चलकर हम देखेंगे लूकास 19:41। लूकास 19:41 कौन पढ़ेंगे? कोई बोलो। 19:41। निकट पहुंचने पर ईशा ने शहर को देखा। निकट पहुंचने पर ईशा ने शहर को देखा। कौन सा शहर को देखा? यरूशलेम को देखा। वे उस पर रो पड़े। उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तुम भी इस शुभ दिन यह समझ पाते कि किन बातों में तुम्हारी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली प्रजा को मटिया मीट कर देंगे। मटिया मोट कर लेंगे। और तुझे में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ना नहीं रहने देगा। एक पत्थर पे दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे। क्योंकि तुमने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना है। बहुत सुंदर वचन। यीशु यरूशलेम शहर को देखकर क्या किए? रो पड़े। यीशु इसलिए रो पड़े क्योंकि यीशु अपने आंखों से आने वाले भविष्य में आने वाले युद्ध, उनके शहर युद्ध जो होने वाला है जिसमें वो सब मर मिटेंगे और एक पत्थर दूसरे पर नहीं रहेगा, पूरे यरूशलेम मंदिर बाहर जाएगा। ये सब यीशु जानते थे। इसलिए आने वाला भविष्य क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि उसने यीशु को नहीं पहचाना है।
आने वाला भविष्य में जितने दुख संकट यरूशलेम शहर पे आने वाला है उसको देखकर वे रो पड़े। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जैसे मैंने कितना चाहा, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों की छाया में रखकर उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, वैसे यरूशलेम के लोगों तुम लोगों को मैं ऐसा सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए आया है, और वो शुभ घड़ी को तुमने नहीं पहचाना। मैं आप जैसे मुर्गी बच्चों को चूजों को साथ रखती है, वैसे आप में से हर एक व्यक्ति जो बुरा है, पापी है, अपने पास रखना चाहता था, जिससे आपकी शहर को शहर बर्बाद ना हो और आपके ऊपर इतने कलंक ना हो। फिर भी वे तैयार नहीं थे, वे मर मिटने के लिए भी तैयार है, मगर वे अपनी आंखों से यीशु को पहचानने के लिए तैयार नहीं। यीशु दुखी हो जाते हैं और इसलिए यीशु वो शहर को देखकर रो पड़ते हैं। अभी प्रश्न उठता है, क्या मेरे जीवन को देखकर यीशु रो पड़ते हैं या मेरे जीवन को देखकर यीशु खुश होगा? आशीष हर एक व्यक्ति को अपने जवाब देना है। अब इस महिला ईश्वर की दृष्टि में मेरा जीवन कैसा है? मेरे जीवन को देखकर यीशु रो पड़ेंगे या खुश होंगे? क्या मैं फरीसी लोगों के समान यीशु की सामर्थ्य को, यीशु की शक्ति को, ईश्वरीयता को क्या मैं पहचानता हूं? यीशु मुझे बचाने के लिए जैसे मुर्गी बच्चों को, चूजों को अपने पंख नीचे रखकर सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार, वैसा यीशु हम सबों को अपने छत्र छाया में रखना चाहते हैं। क्या हम यीशु के उस छत्र छाया में जीने के लिए तैयार हैं, या फरीसी लोगों के समान घमंड बनकर, फरीसी लोगों के समान यीशु की सामर्थ्य को, सत्य को पहचानने के लिए हम आंखें खोलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने कानों से प्रभु के वचनों को सुनकर यीशु के अनुयायी बनकर शिष्यों के समान जय जयकार करने के लिए तैयार हैं? तो हम हर एक व्यक्तियों को जवाब देना है, जी हाँ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई थे। तो बहनों, जैसे जुलूस तो गई, यीशु की प्रशंसा तो हुई, लोगों ने अपने कपड़े तो बिछाया, मगर तुरंत भी बदल जाते हैं, होशाना शब्द बदल जाती है, लोगों के मुंह से यही शब्द निकलता है, नहीं इसे क्रूस दीजिए, क्रूस दीजिए। होशाना बदलकर क्रूस में बदल जाता है। जो लोगों ने कपड़े तो रास्ते में बिछाए, मगर जब प्रभु यीशु क्रूस पर टंगे हैं, उनका स्वयं के कपड़े भी अपने शरीर पर इन्होंने रहने नहीं दिया है, पलट गए हैं। तो आज हमारी पारी है, हम ना केवल यीशु को होशाना कहकर राजा घोषित करते हैं, मगर अपने जीवन के अंत तक अटल बने रहेंगे। हमारे जीवन में उतार क्यों ना हो, चढ़ाव क्यों ना हो, हम यीशु के सानिध्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो आइए इसी प्रकार वचन देते हुए प्रभु के साथ देने के लिए आने वाले समय में पवित्र गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार प्रभु यीशु क्रिस्त का दुख भोगने का समय है। जूदास 30 सिक्के के लिए प्रभु यीशु को बेचकर फांसी लगाकर मर जाता है। पेत्रुस अविश्वास करते हुए यीशु को त्याग देता है, मैं नहीं जानता हूं। मगर आप और मैं यूदास के समान नहीं, पेत्रुस के समान नहीं, मगर प्रभु यीशु के दुख भोग में सम्मिलित होकर ना केवल हम अपने आप को, अपने परिवार को बचाएं, मगर अपने देश को बचाने के लिए सारे मानव जाति प्रभु यीशु क्रिस्त की इस मुक्ति कार्य में सहभागी होने के लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रभु यीशु हम सबों को क्रूस के नीचे शामिल करना चाहता है। सारी मानव जाति को एक ही चरवाहा, एक ही झुंड बनाना चाहता है। इस महान कार्य में हम सबों को अपना योगदान देना है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। ये सर्वशक्तिमान दया सागर पिता, तूने सारे संसार को इतना प्यार किया, अपने बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त को मुक्तिदाता के रूप में इस दुनिया में भेजा है। प्रभु यीशु अपने मुक्ति कार्य को शुरुआत करते हुए जीवन के अंतिम चरणों में पहुंचकर आज यरूशलेम शहर में प्रवेश करते हैं। लोग उन्हें राजा के रूप में स्वीकार तो किया है, मगर वे बदल जाते हैं, उन्हें क्रूस दीजिए करके अस्वीकार करते हैं।
ये मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु क्रिस्त का आगमन न केवल मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, सारी मानव जाति के लिए एक मुक्ति का अवसर है। प्रभु यीशु हम सबों को अपने पंखों के तले एकत्रित करना चाहता है, जैसे मुर्गी अपनी चूजों को एकत्रित करती है। ईश्वरीय पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हमारे एक व्यक्तियों को हम गाए